अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए तीन अच्छी और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ मोनिस इलाही की जानिब से इमरान खान से मुतालिक एक हैरान कुन बयान दे दिया गया है और इस बयान के बाद मामला किस जानिब जा रहे हैं। ये तीनों अच्छी खबरें जो पीटीआई के हवाले से और एक खबर जो मोनिस इलाही की जानिब से इमरान खान साहब से मुतालिक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो पहली अच्छी खबर है पीटीआई के लिए वो क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यूसीस और म्यूनिसिपल कमेटियों की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबसे आगे है। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला मीरपुर डिवीजन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल कर ली है। पीटीआई ने जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और यूसीस की नशिस्तों पर सबसे आगे है। मीरपुर आजाद कश्मीर की 1083 में से 173 नशिस्तों का मुकम्मल सरकारी नतीजा आ गया है। मीरपुर डिवीजन की कुल 1083 में से 359 नशिस्तों में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिला काउंसिल की 53 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया है। दूसरी जानिब अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो यहां पर आजाद उम्मीदवार 255, नून लीग 174 और पीपीपी 111 यूनियन काउंसिल नशिस्तों पर कामयाब रही है। इसके अलावा एजेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 6, तहरीक लबैक 8, जेआई 1 यूनियन काउंसिल नशिस्त पर कामयाब हुई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है, वो भी आपके सामने रखते हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम एफआईआर खत्म करते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया है। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बलोचिस्तान हाई कोर्ट में हुई। आजम सवाती के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की दरखास्त दायर की थी। आज की समाअत में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एक ही केस में 5 एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस की सरजनिश की। जस्टिस हाशिम काकड़ का रिमार्क्स में कहना था कि पुलिस की वजह से अदलिया की साख मुतासिर होती है। जस्टिस काकड़ ने इस्तफसार किया कि आईजी बलोचिस्तान पुलिस तो खुद बैरिस्टर हैं, क्या इनको एफआईआर का इल्म है? पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आईजी पुलिस को मुकदमात का इल्म नहीं है। जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि एक बंदे ने पुलिस के एसएचओ पर वीडियो बनाई कि वो मनशियात आम कर रहा है, इस पर तो एफआईआर नहीं कटी। अगर ये मैजिस्ट्रेट रिमांड ना देता तो ये ड्रामा ना होता। इसके बाद समाअत के इख्तिताम पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ इमरान खान साहब से मुतालिक भी एक अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए। वो क्या है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहिरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में खुसूसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की। इस मौके पर इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील बाबर अवान ने साबिक वजीर आजम की हाजिरी से आज इस्तिस्ना की दरखास्त की और कहा कि इमरान खान लाहौर में है और पेश नहीं हो सकेंगे, इसलिए आज हाजिरी से इस्तिस्ना की इजाजत दी जाए। बाद अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी है। तो जनाब ये 3 अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आते हैं चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही की जानिब से जो इमरान खान साहब से मुतालिक बयान दिया गया है, क्योंकि काफी दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि कोई ताल्लुकात खराब हैं, कोई मामला बिगड़े हुए हैं दोनों पार्टीज के, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफरी के दरमियान और चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान। इस हवाले से आज मोनिस इलाही की जानिब से क्या कह दिया गया है, ये आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी और इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। इस मौके पर मुलाकात में मोनिस इलाही ने कहा कि इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। मुद्दतों बाद कौम को ऐसा रहनुमा नसीब हुआ, हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। रहनुमा काफली का कहना था कि वफादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं तो साथ निभाते हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले लें। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए आए, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा काम करेंगे।
ऑपोजिशन का जम्मे गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए मोनेस इलाही के इस मौके पर कहना था कि ऑपोजिशन वाले खौफजदा हैं कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो भी ऑपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल ने कहा कि परवेज इलाही और मोनेस इलाही हमारे काबिल कदर इत्तेहादी हैं, पूरा एतमाद है। परवेज इलाही और मोनेस इलाही ने साथ देकर दिल जीत लिए हैं। तो इस बयान के बाद लग ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक पेज पर है। मामलात खराब नहीं है बल्कि बेहतर है, ठीक है। इमरान खान साहब पूरा एतमाद है और उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद है परवेज इलाही से। तो इस हवाले से वो कह भी चुके हैं कि वो एतमाद करते हैं और इस हवाले से आज परवेज इलाही के साहिबजादे मोनेस इलाही की जानिब से भी क्लियर कर दिया गया है। जिसके बाद लग ऐसा रहा है कि फिलहाल मामलात बिल्कुल बेहतर हैं दोनों पार्टीज, दोनों रहनुमाओं के दरमियान। आगे जाकर अगर खराब हो जाए तब का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मामलात बेहतर हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान, यानी परवेज इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान। तो जनाब, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों पर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।